हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक बहुत खूबसूरत सी सबको पसंद आने वाली डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगी। सर्कल बनाना है और आपको शुरुआत करनी है एक चैन के साथ। पहला डबल क्रोशिया हर राउंड का 3 चैन से बनेगा, तो 3 चैन और उसके बाद 15 डबल क्रोशिया बनाया मैंने, तो कुल 16 डबल क्रोशिया वाला आपका ये पहला राउंड बन जाएगा। शुरुआत में 3 चैन बनाई, उसके बाद 15 डबल क्रोशिया। इस तरह से जो ऊल है वो कॉटन ऊल है, 4 प्ले का नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है वही है। सब डिटेल वुलन की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। राउंड पहला हमारा तैयार हो चुका है। दूसरे राउंड में 4 चैन बनानी है और दूसरे स्टिच में डबल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर 1 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया। छोटी छोटी खिड़कियाँ बनानी है, 1 चैन बनानी है, 1 डबल क्रोशिया। तो 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 डबल क्रोशिया ही बनेंगे। बस बीच में 1-1 चैन डालनी है आपको। तो इस तरह से आपका ये दूसरा राउंड पूरा कर देना है। 3 नंबर की चैन में इसको जोड़ देना है। ठीक है, राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड शुरुआत करते हैं। 3 राउंड चैन से शुरुआत की। अब जो आपकी खिड़की है उसमें बनाने हैं आपको 2 डबल क्रोशिया, और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया। फिर खिड़की में 2 डबल क्रोशिया, 1 उसी में ही ये दूसरा, इसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको टोटल 48 डबल क्रोशिया बनने चाहिए पूरे राउंड में। बता रही हूँ, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो पूरे राउंड में कितने डबल क्रोशिया चाहिए या कितने बनने चाहिए ये दिया है। तो अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमारा 3 नंबर का राउंड पूरा हो गया। तीसरे नंबर की चैन में इसको स्लिप नॉट के साथ अटैच करना है और फिर आगे वाली चैन में से एक बार और निकाल देना है। तो इस तरह से आपका सर्कल बन गया। अब चौथा राउंड 3 चैन, फिर आगे वाली स्टिच में, पर ये बैक स्टिच है, पीछे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया जोड़ना है और फिर उसके आगे वाले में 2, फिर 1-1, फिर 2। इस तरह से चौथा राउंड पूरा करना है। फिर 5वें राउंड में आपको 4 चैन बनानी है, 2 स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, लूप बनाना है बेसिकली। फिर 4 चैन, 2 स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसके बाद 4 चैन, 2 स्किप करके तीसरी स्टिच में। बट याद रखिएगा जब भी आप जोड़ रहे हो तो वो जो चैन है धागे की उसके पीछे वाले धागे में अटैच करना है, ना कि पूरे क्रोशिया के ऊपर इसको जोड़ना है। ये इसीलिए क्योंकि आगे से आपको दूसरी डिज़ाइन को अटैच करना है, तो ये पीछे वाली साइड से आप बना रहे हो। तो टोटल 21 लूप बनेंगे और एक लूप का पैटर्न बनाना है। बट यहाँ पे चैन की संख्या 5 लेनी है, पहले हमने 4 ली थी। तो 5 चैन बनाइए, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए, हल्का सा बड़ा लूप बनेगा। फिर 5 चैन, फिर आगे वाली लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। इस तरह से आपके कुल 21 लूप बनने चाहिए। ये देखिए इस तरह से। कहीं पे लूप बनाते समय तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ ये करना नहीं है, बस एक के ऊपर एक लूप बनाते जाना है। अब इसके बाद शुरू करेंगे 7वां नंबर का राउंड। अब 7वें नंबर का राउंड बट हमें जोड़ना उसको है तीसरे नंबर के राउंड के ऊपर। ये देखिए, ये जो हमने रखा था इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको आपको जोड़ देना है। इसके बाद और 3 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, वैसे 4 बनानी है पर शुरुआत 3 के साथ करेंगे। 3 के बाद आपको 4 चैन बनानी है और 2 नंबर की चैन में स्लिप नॉट बनाना है और फिर ये पहली वाली चैन में स्लिप नॉट। इसके बाद आगे वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया। ये एक लूप बन गया आपकी पंखुड़ी जो बनाने वाले हैं इसके लिए। फिर ये दूसरा सिंगल क्रोशिया,
ये तीसरा, ये चौथा। 4 सिंगल क्रोशा आपने बना लिए यहाँ पे। इसके बाद 4 चैन बनानी है, 2 3 4। 2 नंबर की चैन में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है इस तरह से, और फिर 1 नंबर की चैन में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर आपको राउंड पे आके जो 3 नंबर का राउंड है उसके ऊपर 4 सिंगल क्रोशा जोड़नी है। तो जो हम पंखुड़ियाँ बना रहे हैं उसका ये बेस है, इसके ऊपर पंखुड़ियाँ बनेगी, तो इसीलिए आपको ये बेस यहाँ पे बनाना है। तो पूरा इसी तरह से आप बेस बना लो। टोटल 14 पंखुड़ियाँ बनेगी। जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे आप इसको धागे को ले आए हो। अब पहली स्टिच में से 2 डबल क्रोशा बनाने हैं, दूसरी स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। 2 चैन तो हमने बनाई थी और ऊपर की 2 चैन को मोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें बनाने हैं आपको टोटल 5 डबल क्रोशा। एक, ये दूसरा, फिर इसी में ही तीसरा, 4 और 5। टोटल आपने यहाँ पे 5 डबल क्रोशा बनाए हैं, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में। इसके बाद दूसरी साइड से जो 2 स्टिच बनाए थे, पहले स्टिच में सेम पहले 2 डबल क्रोशा बना लो और दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशा, 1 2। फिर इसको, ये देखिए छोटी सी पंखुड़ी बन गई है आपकी, इसको जोड़ दीजिए 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में या बीचों बीच। ये देख सकते हो आप पंखुड़ी बन गई। और एक बार बता देती हूँ, पहली स्टिच में जोड़ना है आपको 2 डबल क्रोशा, एक और ये दूसरा, फिर दूसरे में 2 डबल क्रोशा, ये एक और उसी में ही ये दूसरा वाला, और जो ऊपर वाला है 2 चेन जहाँ से हमने घुमाए थे इसमें बनानी है आपको 5 डबल क्रोशा। 2 2 पहले बनाए और यहाँ पे बनेंगी 5 डबल क्रोशा, 3, फिर उसी में ही 4 और ये 5। तो 5 डबल क्रोशा आपकी यहाँ पे बन गई। फिर दूसरे साइड से ये देखिए 2 स्टिच है, पहले वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशा और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशा, एक और ये दूसरी। दोनों पंखुड़ियों के बीच में जोड़ दीजिए सिंगल नॉट से। ये कुछ इस तरह से आपकी छोटी छोटी पंखुड़ियाँ बन जाएगी। अब पहला राउंड तो पूरा हो गया। अब दूसरे राउंड पे लेना है हमें इसके पीछे वाला। अब यहाँ पे आपको सेम वैसे ही पहले बेस बनाना है पंखुड़ियों के लिए, बट यहाँ पे आपको 4 की जगह पे 5 सिंगल क्रोशा बनानी है और चैन भी 5 बनानी है। हल्की सी पंखुड़ी बड़ी बनानी चाहिए। 5 चैन तीसरे नंबर में सिंगल क्रोशा से जोड़िए, फिर दूसरे नंबर में सिंगल क्रोशा और फिर 1 नंबर की चैन में सिंगल क्रोशा। तो इस तरह से आपने 3 स्लिप नॉट लगाई है वहाँ पे। इसके बाद जो राउंड है उसके ऊपर 5 सिंगल क्रोशा, 4 और ये 5। पहले हमने 4 बनाए थे, इस वाले राउंड में आपके 5, ठीक है। इस तरह से अब 5 चैन, 2, ये तीसरी, चौथी, 5 चैन, 3 नंबर की चैन में सिंगल क्रोशा के साथ या स्लिप नॉट बना लो। फिर 2 नंबर की चैन में और उसके बाद 1 नंबर की चैन में। फिर राउंड के ऊपर सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ देना है इस तरह से। 1, 5 सिंगल क्रोशा यहाँ पे बननी चाहिए आपकी, 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5। पूरी 5 सिंगल क्रोशा बना ली। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। बीचों बीच धागे को लाइएगा
और फिर ये जो पहली स्टिच है उसमें आपको बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही ये दूसरा वाला, फिर दूसरी स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में ही दूसरा। इसके बाद जो तीसरे नंबर की है उसमें आपको बनाने हैं 2, एक और ये 2, और जो ऊपर सेंटर में है उसमें बनाने हैं 5 डबल क्रोशिया। 2 2 2 बनाए, और जो सेंटर वाला है या टॉप वाला उसमें आपको 5 डबल क्रोशिया जैसे पहले बनाया हमने, बस उस पंखुड़ियों से इसका हल्का सा शेप बड़ा होगा, क्योंकि राइट साइड से 2 डबल क्रोशिया और लेफ़्ट साइड से 2 डबल क्रोशिया हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। 5 के बाद फिर 2 2 डबल क्रोशिया हर स्टिच में बनाते जाना है। इसमें 2 और ये जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें भी 2। तो इस तरह से आपको सेम पंखुड़ी बनानी है, बट हल्की सी बड़ी साइज़ की। फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। अब एक पंखुड़ी बन गई, इसी तरह से आप दूसरी पंखुड़ी बना लो। ध्यान से देख लीजिएगा, पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी स्टिच में भी 2 डबल क्रोशिया, एक और फिर इसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक और इसी में ही दूसरा। 6 डबल क्रोशिया अब तक बन चुके हैं आपके। और ये जो टॉप वाला स्टिच है इसमें बनाने हैं आपको 5 डबल क्रोशिया। एक ही स्टिच में, सेम स्टिच में 5 डबल क्रोशिया आपको यहाँ पे बनाने हैं। 3, ये चौथा और उसी में ही ये 5 नंबर का। इसके बाद फिर 2 2 हर एक स्टिच में आपको 2 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाते जाने हैं, और पैटर्न को आपको नीचे की तरफ ले आना है। ये देखिएगा 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे, फिर इसको जोड़ देंगे 1 2 छोड़ के तीसरे में जो भी सेंटर में स्टिच आएगी उस पर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। हल्की सी बड़ी साइज़ का आपका ये दूसरा वाला लेयर बन गया पंखुड़ियों का। इसी तरह से पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको इस तरह से पत्ते बनाने हैं। बहुत सिंपल बनाने का तरीका है। ग्रीन कलर का धागा लीजिए, पत्ते बनाने के लिए हल्का सा मोटी साइज़ यूज़ कीजिएगा नॉर्मल ऊल से, तो बहुत अच्छे बनेंगे। फिर आपको बनानी है 15 चैन, पूरी 15 चैन यहाँ पे बना लो। अगर आप चाहते हो इससे बड़ी साइज़ में बनाना चाहते हो तो ले सकते हो ज़्यादा, 3 चैन से एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, 15 की जगह पे 16 17 18, ठीक है। अब 14 नंबर में आपको बनानी है बॉक्स स्टिच। इस तरह से डबल क्रोशिया के जैसे राउंड लेंगे, बट धागे को एक बार ही निकालेंगे। हर एक स्टिच में एक एक बॉक्स स्टिच बनाते जाना है आपको। इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं या बॉक्स स्टिच बोलते हैं, या अगर आपको देख के जो समझ में आ रहा है वो बोल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं है। नेमिंग तो हम अपने हिसाब से इसको देते हैं। हर एक चैन में इस तरह से आपको डबल क्रोशिया ही बस एक बार राउंड निकाल के बॉक्स स्टिच बनाने हैं। कुल 14 आपको बनाने हैं। और ये जो लास्ट वाला है इसके बाद 2 चैन और उसी में ही और एक बॉक्स स्टिच, तो 14 बनाए, फिर 2 चैन और उसी में और एक। अब इस साइड से आपको बनाते जाने हैं सिंगल क्रोशिया, नॉर्मल जो सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं। तो इस साइड से आपको टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए एक एक करके पूरे आपको हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। ये देखो 10 सिंगल क्रोशिया इसलिए बनाने हैं कि ऊपर की 3 स्टिच को है छोड़ देना है हमें। फिर एक चैन, ये देखिए पहला लेयर बन गया। अब इसको घुमा दीजिए और ये जो चैन दिख रही है उसकी बैक स्टिच में से
सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये पीछे वाला जो धागा है उसमें से हुक डाल के सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, सिर्फ एक धागे में से ही, पूरे स्टिच में नहीं आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। बस पीछे वाला जो धागा है उसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाती जानी है। टोटल 11 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा आप। जो 2 चेन हमने बनाई थी उस चेन तक हर एक स्टिच में एक एक 11 आपके सिंगल क्रोशिया बनेंगे। और ये जो 2 चेन है उसकी पहली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन और दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये पैटर्न आपको लास्ट तक बनाना है। पहली चेन में एक, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, याद रखिएगा। अब फिर दूसरी साइड से फिर से आपको 11 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक स्टिच में एक एक पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं। जो चेन हमने बनाई 2, उसके बाद आपको पूरी 11 सिंगल क्रोशिया बनानी है, या लास्ट के 3 स्टिच छोड़ देने हैं। ये देखिए, 1 2 3 छोड़ दिए। ये हमारा तीसरा लेयर बन गया। आप चेन बनाइए, फिर इसको घुमाइए, पहली वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया से जोड़िए। ये आपका चौथा लेयर शुरू हो जाएगा। फिर सेम हर एक स्टिच में एक एक करके आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और जो 2 चेन हमने बनाई थी वहाँ तक आपको एक एक करके सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते आइएगा। ये देखिए, अब जो पहली चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर जो दूसरी चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, और फिर दूसरी साइड से पैटर्न को कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे आपको 9 सिंगल क्रोशिया बनानी है, चेन वाली छोड़ के। ये देखिए, इस तरह से, या याद रखिए लास्ट वाले 3 छोड़ देने हैं, 2 3, और फिर इसको चेन बना के घुमा लेना है। फिर पहली वाली स्टिच पीछे की तरफ वाली पहले धागे में सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे धागे में सिंगल क्रोशिया, इस तरह से 9 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा। अब ये जो चेन है, पहली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपको पैटर्न जितने चाहे उतने लेयर्स आप यहाँ पे बना सकते हो। जितना लंबा जो पत्ता है आपका वो बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। बहुत अच्छी सी ये फिट हो जाता है थालपोश के लिए, या कोई टेबल डेकोर बना रहे हो या तोरण बना रहे हो तो उसके लिए भी इस तरह का वुलन जो लीफ है, पत्ता है, वो सही होता है। मतलब अच्छे से उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन तो आप सीख गए हो, बहुत सिंपल सी है। ये देखिए, इस तरह से फिर इसको नीचे ले आना है। कहाँ तक? तो जो आपने 2 चैन बनाई थी वहाँ तक लेके आइए, और जो 2 चैन है बस वहाँ पे ही पैटर्न चेंज होगा। मतलब जब वैसे पहले बना, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी मतलब उसी लाइन में आगे सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं, और लास्ट वाले 3 स्टिच छोड़ देने हैं। जैसे 3 बज गए, ये देखिए 3 छूट गए, फिर एक चैन बनाइए और इसको घुमा लीजिए, राउंड को घुमा के फिर से आपको कंटिन्यू उसी पैटर्न बनाते जाना है जिस तरह से हमने पहले के लेयर बनाए हैं। तो जितने लेयर्स का आप ये फ्लावर बनाना चाहते हो उतने फ्लावर बोल रही हूँ मैं, पत्ता बनाना चाहते हो उतनी लेयर का आप बना सकते हो। हमें थालपोश के लिए 5 लेयर वाला चाहिए या 5 कोन वाला चाहिए, तो मैं उतने यहाँ पे पत्ते पहले बना लूँ। 7 पत्ते चाहिए और 5 इसके, ठीक है। ये देखिए, ये 4 बन गए और एक राउंड
यहाँ पे। अब 5वां राउंड का लास्ट राउंड आपको वैसे ही रखना है, पूरा नहीं बनाना। तो लास्ट वाला जो राउंड है उसमें हम पहले 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 6 सिंगल क्रोशिया बनाए यहाँ पे। इसके बाद आपको जोड़ना है इसको इसके ऊपर। अब हमने यहाँ पे लूप बनाए थे, तो शुरुआत वाला तो कहीं भी जोड़ सकते हो आप, और जब दूसरा जोड़ रहे हो तो एक लूप छोड़ के जोड़िएगा। फिर 7वें नंबर की स्टिच में ये 10 नंबर का राउंड का लूप है उसको जोड़ना है। फिर 2 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद ये जो 2 चैन है उसमें से आपको ये 9 नंबर का राउंड वाला लूप जो है ये वाला। अब इस लूप के ये जो जहाँ पे जॉइन किया हुआ है वहाँ पे आपको ये इस तरह से जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर 2 बैक स्टिच, ये 1 और ये 2। फिर तीसरी स्टिच में से आपको जोड़ना है 10 नंबर का राउंड ये वाला सिंगल क्रोशिया के साथ। इसके बाद आपको बनानी है 6 सिंगल क्रोशिया, जैसे शुरुआत में हमने बनाई थी उसी तरह से पीछे वाली धागे में हर एक स्टिच में एक एक करके 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे आपको बनानी है। लास्ट की 3 छोड़ देंगे, फिर चैन बना के इसको वापस ले आएंगे जो आपका 10 नंबर का राउंड है वहाँ तक। ये देखिए इस तरह से हर एक स्टिच में एक 6 सिंगल क्रोशिया बना लो। और फिर इसको 10 नंबर का जो लूप पहले हमने जहाँ पे अटैच किया था वहीं पे इसको सिंगल नॉट लगा के जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर दो। ये आपका पत्ता जो है वो एकदम फिट अटैच हो गया है इसको। अब देखिए ये जो 2 पत्ते हैं उनके बीच में 3 लूप में ये अटैच होता है। ये देखिए इस तरह से बीच में आपको एक लूप छोड़ते जाना है, फिर आगे वाले 3। देखिए हर एक पत्ते के बीच में हमने एक एक लूप छोड़ा हुआ है। तो आप ध्यान करोगे तो 21 लूप बने थे हमारे, मतलब हर पत्ते के लिए 3 लूप की ज़रूरत है। 2 लूप में अटैच हो गए, एक बीच में छोड़ देना है। अब पहले वाले पत्ते में से एक छोड़िएगा और दूसरे लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दीजिए। फिर 2 स्टिच बनानी है या 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ये एक और उसके बाद ये दूसरा। फिर 9 नंबर के राउंड में सेंटर में से इसको जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। स्लिप नॉट से लगा दीजिए या आप जो चैन है 2 चैन बनाई थी वहाँ से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। फिर आगे 2 सिंगल क्रोशिया और ये एक और ये दूसरी। 2 के बाद तीसरी स्टिच में जोड़ना है आपको ये 10 नंबर के राउंड के लूप के ऊपर। 2 बार 10 नंबर में जोड़ना है और एक बार जो सेंटर वाला है उसको 9 नंबर के लूप पे जोड़ना है। फिर 6 सिंगल क्रोशिया जोड़ने के बाद बनानी है आपको लास्ट की 3 स्टिच को वैसे छोड़ देना है। यहाँ से हम 11 नंबर के राउंड से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको सफ़ेद कलर का धागा लेना है। अब जो बीच में 2 पत्तों के बीच में जो गैप है उसको फिलअप करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे आप सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दो। फिर हमने 2 पत्तों के बीच में एक लूप छोड़ा था, ये देखिए ये वाला। इसमें बनाने हैं आपको 3 डबल क्रोशिया, एक इसमें 2 और ये 3। फिर एक चैन बनानी है और फिर दूसरे पत्ते के यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। ये तो हो गया एक राउंड। अब आगे वाला राउंड 3 चैन बना लीजिएगा और ऊपर वाली लेयर में
कॉर्नर में इसको जॉइंट कीजिए। फिर पैटर्न को घुमा के ये जो चेन बनाई थी हमने उसमें आप 3 डबल क्रोशिया बनाइए, मतलब 3 चेन का एक और 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन आगे वाले खिड़की में 3 डबल क्रोशिया। शुरुआत आप पीछे की तरफ से भी कर सकते हो, मैंने सामने से की। अगर आप पीछे से करते हो तो भी ठीक है, एक करेक्शन है बस उतना। फिर आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से कुछ लगेगा। फिर 3 चेन, इसके बाद इसको आगे वाले पैटर्न में, मतलब ऊपर वाली लेयर में इसको जोड़ना है। अगर 3 चेन के साथ बहुत टाइट लग रहा है तो 4 चेन बनाइए। फिर इसे घुमा के 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। इसके बाद एक चेन, फिर आगे वाली बीच जो खिड़की है उसमें 3 डबल क्रोशिया। कुछ कई बार क्या होता है जब हम बना रहे होते डिज़ाइन तब इतना समझ में नहीं आता, जब राउंड कंप्लीट हो जाता है तब याद आता है अरे यहाँ पे एक चेन एक्स्ट्रा बना देते तो वो अच्छे से सेट हो पाती डिज़ाइन। तो वही है कि यहाँ पे एक चेन बनाइएगा, जो मैं पहले 2 राउंड में भूल गई थी। तो अगर आपने पहले ये देखा है तो शुरुआत के 2 राउंड में भी बना दीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 की जगह पे आप 4 चेन भी ले सकते हो, तो वो अच्छे से वहाँ पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने जोड़ दिया, इसके बाद घुमा लीजिएगा। फिर वहीं पे 2 डबल क्रोशिया और 1 और 2। थोड़ा ढीले हाथ से बनाइए, बिल्कुल भी टाइट डबल क्रोशिया नहीं बनाने आपको। तो जितना आप, अगर बहुत टाइट बनाते हो आप तो थोड़ा सा डबल क्रोशिया की जगह पे ट्रिपल क्रोशिया बना दीजिएगा, तब उसकी हाइट अच्छे से मेंटेन हो पाएगी। अगर बहुत टाइट डबल क्रोशिया बना दोगे तो फिर वो खींचा खींचा सा लगेगा और आपका शेप जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं होगा, इसीलिए। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं 15 नंबर का। 3 चेन के साथ शुरुआत की, फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशिया। और अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर आपको एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से। फिर आपको आगे वाला पैटर्न कंटिन्यू करना है। बीच में जो एक चेन बनाई थी उसमें 2 डबल क्रोशिया और जो 3 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया। खिड़की में 2 बनाने हैं, जितने डबल क्रोशिया है उतने उनके ऊपर उतने ही बनाने हैं। इस तरह से आपको कंटिन्यू यहाँ पे लाइन बनानी है। जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाने ही है, हाइट में थोड़े से ऊपर रखिएगा। बस एक एक करके लाइन के एंड तक इसको बनाते जाइए। ये देखिए यहाँ तक तो आपने बना लिया। अब ये जो पत्ता है इसके ऊपर आपको पहली स्टिच में एक, यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ 3, तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। फिर इस साइड से स्लिप नॉट से जोड़िए, फिर एक चेन, दूसरी साइड से स्लिप नॉट से जोड़िएगा और फिर दूसरी साइड से भी पहले 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाइए। 1, ये 2 और ये इस स्टिच में 3, तो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए। फिर जो एक चेन है यहाँ पे उस पे 2 डबल क्रोशिया और फिर हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, मतलब ये जो 3 है इनके ऊपर तो 3 बना दिए और जो बीच में खिड़की है, मतलब बीच में जो एक चेन है ये वाली, इस पे बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया। तो पूरी लाइन में एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक आपके 28 डबल क्रोशिया बनने चाहिए। कम ज़्यादा हो रहे हो तो ठीक से काउंट कर लीजिएगा, कहीं एक आधा एक्स्ट्रा कहीं छोड़ना नहीं है। अब जहाँ से शुरुआत की थी अगले राउंड की शुरुआत करते हैं 16 नंबर के। ये सबसे आसान है, इसमें जितने डबल क्रोशिया हैं उतने ही बनाने हैं, हर एक स्टिच में एक एक, बिल्कुल ढीला हाथ से नहीं, कुछ नहीं, जैसे आपने पहले बनाए उसी तरह से यहाँ पे बनाने हैं।
तो पहले आप जो 28 है बीच के, उन 28 के ऊपर 28 डबल क्रोशा बना लो। और अभी ये जो पहली स्टिच है इस पे एक डबल क्रोशा बना लो, और ये जो चेन हमने बनाई थी बीच में उस पे एक बना लो। तो 2 डबल क्रोशा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे हमारे हर राउंड के साथ। तो इस तरह से आपको कितने बनाने हैं यहाँ पे, 30 डबल क्रोशा बनेंगे। पहले 28 थे, पत्ती के ऊपर के 2 हर राउंड में बढ़ गए, तो एक पैटर्न में 30 डबल क्रोशा हो गए। इस तरह से आपने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो 17 और 18 नंबर का राउंड है लाल कलर के धागे के साथ, जो शुरुआत में हमने धागा यूज़ किया था, सबसे आग बंद करके भी बना सकते हो आप। बस कहीं पे भी इसको जोड़ दो, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशा के साथ इसको राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये सिर्फ आपका तालपोश की साइज़ बढ़ा रहा है, और कहीं इसमें जमा ना हो जाए या शेप उसका बिगड़ ना जाए, कली ना आ जाए, इस वजह से ये 2 राउंड है। अगर आप छोटी साइज़ में चाहते हो तो यहाँ पे एक आधा राउंड कम कर सकते हो, बड़ी साइज़ चाहते हो तो एक राउंड एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। इस तरह से हमने 17 नंबर का बनाया, उसी तरह से 18 नंबर का बना रहे हैं। कुछ नहीं, 18 नंबर का बनाते समय थोड़ा सा ढीले हाथ से बनाओगे। डबल क्रोशा उतने ही बनाने हैं, कम नहीं करने या ज़्यादा नहीं बढ़ाने कहीं पे भी। बस बनाते समय हल्का हल्का सा, जो पहले हमने टाइट बनाए थे या नॉर्मल बनाए थे उससे हल्के से आपके हिसाब से थोड़ा ढीला बनाना है, तो वो पूरा राउंड अच्छे से, नहीं तो वो फिर टोपी जैसा ना बन जाए। अगर आपने पहले राउंड से यहाँ पे टाइट बना दिया तो उतने ही डबल क्रोशा है, हल्का सा बनाने में थोड़ा चेंज करना पड़ता है, फिर डिज़ाइन अच्छे से आपकी सेट हो जाती है। अब ये ऑरेंज कलर का धागा लिया है, इसको राउंड नंबर तो नहीं दूंगी, ये आउटलाइन बनानी है। जो पंखुड़ियाँ हमने बनाई थी उस पर कहीं पे भी इसको जोड़ सकते हैं सिंगल क्रोशा के साथ। फिर एक चैन, इस तरह से स्लिप नॉट लगानी है, सिंगल क्रोशा नहीं, फिर एक चैन, हर एक स्टिच में एक स्लिप नॉट, फिर एक चैन, फिर ये स्लिप नॉट। ध्यान से देखिएगा स्लिप नॉट कैसे लगाते हैं, ये देखिए, फिर एक चैन। तो इस तरह से बनाओगे तो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा 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 डिज़ाइन बनता जाएगा। नॉर्मल सिंगल क्रोशा भी बना सकते हो आप, बट अगर वही डिज़ाइन हर बार सिखानी है तो अलग वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज हर डिज़ाइन में हम कर सकते हैं। आपको पसंद आए आपको तो आप बनाइए इसको, नहीं तो पूरे सिंगल क्रोशा के साथ भी आउटलाइन कर सकते हो। मेरा काम है आपको नई, अच्छी, सिंपल और प्यारी दिखने वाली डिज़ाइन सिखाना, कि आप समझ भी जाओ और वो अच्छी भी लगे और बनाने में इजी हो। तो ये देखिए इस तरह से आपका आउटलाइन बन गया। अब बीच में एक स्लिप नॉट, फिर एक चैन, आगे वाली पंखुड़ी में कंटिन्यू करना है इसको एक एक करके। पूरा जितनी भी स्टिच है उन सब में स्लिप नॉट लगाइए, फिर एक चैन, फिर स्लिप नॉट, फिर एक चैन। इस तरह से जो पूरा राउंड है आपका, पहला पंखुड़ियों का जो लेयर है उसको पूरा कर दीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा निखार के आ जाएंगी आउटलाइन से। जो पहला बड़ा प्लेन प्लेन लग रहा था, अब जो दूसरा लेयर है हल्की सी बड़ी पंखुड़ियाँ है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो टोटल आपकी 15 पंखुड़ियाँ है, तो पहले 7 इसमें आप इस तरह से नॉट लगा दो। ये देखिए स्लिप नॉट, एक चैन, स्लिप नॉट, एक चैन, फिर स्लिप नॉट। इस तरह से पहली 7 और 8वें नंबर में, 8 नंबर तक सेम पैटर्न बनाना है। ये 3 6 7 7 हो गई, और ये 8वें नंबर में स्लिप नॉट पहले लगा लो, फिर 3 चेन बनाओ, 1 2 3, फिर 8वें नंबर में ही
फिर से और एक स्लिप नॉट और फिर एक चैन और बाकी पैटर्न जैसे हमने इस साइड से बनाए 7 स्टिच में, उसी तरह से दूसरे साइड से भी 7 स्टिच में बनाते जाइएगा और जो पंखुड़ी है उसका पूरा शेप कंप्लीट कर लीजिए। मतलब 7 और जो 8वें नंबर की स्टिच है उसी में हमने स्लिप नॉट 3 चेन स्लिप नॉट लगाई है और फिर इसको नीचे की तरफ ले आए। ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी पंखुड़ी दिखेगी 7 और ये 8वें नंबर में और फिर इस साइड से भी 7। तो आपको इसी को फॉलो करना है। अब ये जो 2 पंखुड़ियाँ हैं इनके बीच वाली एक स्टिच छोड़ देनी है, ठीक है, और डायरेक्ट आगे वाली स्टिच में इसको सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। जो बीच की जॉइंट स्टिच है उसको छोड़ दो, आगे वाले में जोड़ के फिर इसको पैटर्न को कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे मेरा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने 19 नंबर के राउंड में। तो ध्यान दीजिएगा ये जो चैन बनती है उसके जो पीछे वाला धागा है उसमें आपको जोड़ना है, आगे वाला धागा वैसे ही रखना है। तो जोड़िएगा सिंगल क्रोशा के साथ, फिर 4 चैन 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर में जोड़ना है। तो इस तरह से एक लूप बन जाएगा। फिर 4 चैन बनानी है, 2 स्टिच छोड़नी है, तीसरे में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर 4 चैन बनानी है, 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़िएगा। तो इस तरह से आपके 4-4 चैन के लूप बनने चाहिए 70, ठीक है। पूरा राउंड है उसको छोटे छोटे 4-4 चैन के लूप से बनाइएगा। पूरे 70 राउंड यहाँ पे आपके बनने चाहिए। और एक राउंड बनाएंगे लूप का। तो धागे को आप, ये तो पीछे वाला है, चाहो तो आप रेड कलर के साथ बनाओ या ऑरेंज कलर के साथ बनाओ, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे पास एक्स्ट्रा ऑरेंज कलर का धागा था तो इसीलिए मैंने ऑरेंज कलर के साथ किया। अब यहाँ पे 6 चैन बनानी है, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर आपको 6 चैन बनानी है। हल्का सा लूप हमने बड़ा बनाया है, वो क्यों किया है ऐसा आपको आगे वाले राउंड में पता चलेगा 21 नंबर के। बट यहाँ पे पहला 4 चैन का लूप है और ये 6 चैन वाला लूप है। तो इस तरह से आप पूरे 70 लूप बना लो राउंड। इसके बाद पीले कलर का धागा लीजिएगा और इसको अटैच करना है आपको 18 नंबर के राउंड पे, जहाँ पे हमने लूप अटैच किए थे पीछे वाले धागे में। उसका जो आगे वाला धागा छोड़ा था उसमें सिंगल क्रोशा के साथ जोड़ना है। 3 सिंगल क्रोशा यहाँ पे बना लो आगे वाले धागे में। इसके बाद बनानी है आपको 6 चैन, 5 और ये एक 6। अब जो तीसरे नंबर की चैन है उसमें आपको बनाना है एक स्लिप नॉट, मतलब सिंगल क्रोशा। फिर चौथे नंबर की चैन में, सॉरी दूसरे और फिर 1 नंबर की। तो कुल इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर आपको बनानी है 1 2, फिर ये 3, ये 4, 5 और 6। तो पूरे 6 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। आगे वाला जो धागा हमने छोड़ा था उसमें फिर आपको 6 चैन यहाँ पे बनानी है। चौथे नंबर की चैन में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर तीसरे नंबर की, फिर दूसरे नंबर की और फिर ये पहले नंबर की। तो 4 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए यहाँ पे। इसके बाद 6 सिंगल क्रोशिया 18 नंबर के राउंड के ऊपर बनानी है आपको। तो इस तरह से जो लूप है पंखुड़ी बनाने के लिए वो पहले बना लेना है। तो पूरे आपकी 35 लूप बनने चाहिए, 35। अब शुरू करते हैं पंखुड़ी बनाना। पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही दूसरा, तीसरी स्टिच में 1 डबल क्रोशिया
और जो ऊपर वाला है उसमें आप बनाओगे 5 डबल क्रोशिया, जैसे आपने पहले बनाए थे उसी तरह से यहाँ पे बना सकते हो, मतलब वही बनाना है 5 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी साइड से 2 नंबर की स्टिच में 2 और ये लास्ट वाली में 2। ये देखिए, फिर आपको तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया के ऊपर इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, सॉरी सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर आप पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 2 2 1 5 1 2 2, इस तरह से पैटर्न है, सब टाइटल में दे चुकी हूँ, उस तरह से बनाइएगा। ज़्यादा बड़ी पंखुड़ियाँ बनाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहले से ही आपके थालपोश की साइज़ काफ़ी अच्छी बड़ी लंबी है। तो नॉर्मल जो थाल होते हैं या पूजा के जो बड़े थाल होते हैं उनको भी उससे भी थोड़ा थोड़ा इंच ज़्यादा ही है। मैं कहूँगी ये 25 इंच के आसपास है थालपोश साइज़, काफ़ी बड़ी और थालपोश की साइज़ है। तो इसीलिए ये वाले जो पंखुड़ी है इसको बहुत ज़्यादा बड़े बनाने की ज़रूरत है नहीं है, तो इसीलिए मैंने इतने ही डबल क्रोशिया यहाँ पे रखे हैं। बाकी आप बड़ा बनाना चाहते हो और तो बना लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। और अगर आप यहाँ पे बड़ा बनाओगे तो फिर आगे के राउंड में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर का धागे के साथ लूप बनाए थे, तो मैंने धागे को कट नहीं किया था, उसी को कंटिन्यू करूँगी। और ये जो हमारी पंखुड़ियाँ हैं इनके ऊपर भी लेयर बनाना है, तो ये बीच वाली स्टिच छोड़ के आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया या स्लिप नॉट, फिर एक चेन, फिर आगे वाले में स्लिप नॉट, एक चेन, आगे वाले में स्लिप नॉट, एक चेन, स्लिप नॉट। इस तरह से आपको पहले 7 ही बनेंगे ना, 5 15, हाँ 15 डबल क्रोशिया बने हैं। तो पहले 8 स्टिच में इस तरह से बना लो, 3 3 6 और ये 7, और ये जो है 8वें नंबर की स्टिच। अब इसमें आपको 3 चेन बनानी है और फिर सेम 8वें नंबर में और एक बार, फिर एक चेन, स्लिप नॉट, एक चेन, फिर कंटिन्यू राउंड को पूरी पंखुड़ी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे हमने जो ऊपर 3 चेन बनाई है वो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाले राउंड में आपको पता चलेगा 22 नंबर के, शायद 22 या 23 नंबर में, तो ये बनाना ज़रूरी है, ये बताना था सिर्फ यहाँ पे। फिर इस तरह से बनाइए, ये वाली बीच की नॉट है जो उसको छोड़ना है और आगे वाली पंखुड़ी पे कंटिन्यू करना है इसको। फिर एक चेन, एक स्लिप नॉट, थोड़ा सा अभी लगेगा कि टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, पर जब आप उसको ऊपर की तरफ अटैच कर दोगे अच्छे से तो वो अपने आप शेप ले लेगा। तो बनाते समय कई चीज़ें उस राउंड में आपको लगता है कि अरे ये तो गलत तो नहीं बन रहा, इनका तो डिज़ाइन में तो अच्छा दिख रहा है, हमारा ऐसे क्यों बन रहा है, तो आगे वाले राउंड में उसको सेटल करना ज़रूरी होता है। इसलिए शायद यहाँ पे थोड़ी सी लूज़ हो सकते हैं, क्योंकि बाद में मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि यार आपका तो दिख नहीं रहा ऐसे और हमारा थोड़ा लूज़ बन गया है, थोड़ा टाइट बन गया है। तो वो मैं बीच बीच में बताती हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख लेते हो, फिर जो छोटी छोटी चीज़ें मैं वीडियो में बीच में डाल देती हूँ वो नहीं आप देख पाते हो या सुन पाते हो। तो अच्छे से कंटिन्यू में देखिएगा, बट कमेंट कर के पूछ सकते हैं, कमेंट के आंसर मैं देती हूँ हर किसी के। और जो हुक साइज़ है वो 13 नंबर का है, उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, कौन से ऊल के लिए कौन सा चाहिए वो भी देख सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी पंखुड़ी की आउटलाइन दिखेगी। अब पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। शुरू करते 22 नंबर के राउंड पे। अभी जो ये लूप है
उस पर डबल क्रोशा के साथ अटैच करना है। अब पहला डबल क्रोशा कहाँ अटैच करना है वो ध्यान से देखिए, 2 पंखुड़ियों के बीच वाले लूप में। और ये देखिए, फिर 2 डबल क्रोशा, 2 चेन, उसी में ही 2 डबल क्रोशा, 1 2, फिर 1 चेन। अब उसके दूसरे वाले लूप में बस 1 डबल क्रोशा बनानी है, फिर 1 चेन, फिर आगे वाले लूप में फिर से 2 डबल क्रोशा, 1 और ये 2, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशा। तो जो 1 डबल क्रोशा हम बना रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल पंखुड़ियों के पीछे जो लूप है उसमें आए, ठीक है। और जो 2 डबल क्रोशा वाला पैटर्न है वो 2 पंखुड़ियों के बीच में आए। अब यहाँ पे 22 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। 3 चेन के साथ शुरुआत और एक और 4 चेन। ये जो बीच में बनाया है हमने उस पे आपको बनाने हैं 2 डबल क्रोशा। चेन की संख्या 1 से बढ़ेगी, 1 2 3, उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशा, 1 और ये 2, फिर 1 चेन बनाइएगा, डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा से जोड़िएगा, फिर 1 चेन। पैटर्न सेम बनाना है जैसे पहले हमने बनाया, बस 1 चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, 2 डबल क्रोशा, 3 चेन और फिर उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशा, फिर 1 चेन, फिर ये 1 के ऊपर 1, फिर 1 चेन। पैटर्न सिंपल है, पूरा राउंड बना लीजिएगा। अब शुरू करते 13 नंबर का राउंड, 23 नंबर का राउंड। डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा, फिर 1 चेन। ये जो पैटर्न है इसमें हमको बनानी है 3 डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3, और फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर 1 चेन, 1 डबल क्रोशा के ऊपर 1 डबल क्रोशा, फिर 1 चेन, 3 डबल। सेम पैटर्न बनाना है, सिर्फ 2 की जगह पे यहाँ पे 3 डबल क्रोशा बनानी है, 3 चेन सेम उसी तरह से बनानी है। पूरा राउंड इसी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से देखिएगा ये राउंड 23 नंबर का। अब इसके बाद आपको बनाना है 24 नंबर का राउंड। तो इसमें आपने जो पंखुड़ियों में 3 चेन वाला लूप बनाया था ये वाला, इसको अटैच करना है डबल क्रोशा के ऊपर। तो जो शुरुआत करेंगे तो उसमें इस पंखुड़ियों के साथ इसको जोड़ना है, फिर 1 चेन, ये इसके बीच में 3 डबल क्रोशिया, 1 2, ये तीसरी, फिर 3 चेन, 1 2 3, उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन। अब जब डबल क्रोशिया जोड़ रहे हो तो पंखुड़ियों के साथ जोड़िए। ये जो 3 चेन हमने बनाई थी उसमें से हुक डाल के डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिएगा। तो आपके जो पंखुड़ी है वो अच्छे से राउंड के ऊपर अटैच हो जाएगी, तो बिल्कुल भी वो शेप नहीं बिगड़ेगा। जो शायद आपको पहले लग रहा होगा कि पंखुड़ियों की शेप बड़े ढीले ढाले बन रहे हैं, कैसे फिट रहेंगे, तो क्योंकि हमने इस वाले राउंड में इसको अच्छे से पैक राउंड के ऊपर अटैच कर दिया है, तो आप जितनी बार भी इसको धो दोगे, फेंकोगे, कुछ भी करोगे, पंखुड़ियों का शेप नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ जो बीच वाला फूल है उसका बिगड़ सकता है थोड़ा बहुत, बट ये वाले राउंड का तो नहीं बिगड़ेगा। अब इसके बाद पीले कलर का धागा लीजिएगा, जो 25 नंबर का राउंड है। इसके बाद आपको कहीं पे भी इसको जोड़ सकते हो। डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने डबल क्रोशिया से जोड़ दिया है, फिर 1 चेन, हल्का सा चेंज है,
3 की जगह पे यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाने हैं। 2, ये तीसरा, फिर ये चौथा। इसके बाद 2 चेन बनानी है, 1 और 2 चेन हमने यहाँ पे कम कर दी है और डबल क्रोशा की संख्या बढ़ा दी है। फिर से 4 डबल क्रोशा यहाँ पे बनाइएगा। 4 डबल क्रोशा, 2 चेन, 4 डबल क्रोशा वाला पैटर्न है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 चेन डबल क्रोशा के ऊपर उसी तरह से जोड़िएगा। फिर आगे वाले पे पहले 4 डबल क्रोशा बना लीजिए, 3 और ये चौथा। इसके बाद 2 चेन, 1 2, फिर उसी में ही 4 डबल क्रोशिया, 2, ये 3, ये 4, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे इसको जोड़िए, फिर 1 चेन। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। 25 नंबर का राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये 26 नंबर का लास्ट वाला है। आउटलाइन राउंड है पर डेफिनेटली खूबसूरती बढ़ेगी। इसको कहीं पे भी अटैच कर सकते हो। सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है मैंने। और एक स्टिच में एक एक करके 4 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। और उसके बाद ये जो है लूप, ये खिड़की, उस पर 1 सिंगल क्रोशिया। अब 3 चेन इसमें से स्लिप नॉट के साथ निकालिए, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। अब बनेंगी 5 चेन, स्लिप नॉट लगाइए पहले, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर स्लिप नॉट, फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक फूल बन गया 3 5 3 चेन वाला। फिर आगे की 3 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया और बीच में जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया। तो 4 इस साइड से बन गए। और अभी ये 4 जो स्टिच है उनके ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया। तो बीच में आपके ये 8 बनने चाहिए और लूप के ऊपर ये 9 नंबर का। फिर 3 चेन, फिर 1 स्लिप नॉट, फिर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5, स्लिप नॉट, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, स्लिप नॉट और सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिएगा। फिर बीच में हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाइएगा। इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारा लास्ट राउंड है। डिज़ाइन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी उलन की इन्फॉर्मेशन है, कितनी उलन लगी है, कौन सी क्वालिटी की, हुक साइज़, सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। प्लीज़ वहाँ जाके एक बार चेक कीजिएगा। तालपोश देखिए ऑलमोस्ट 24-25 इंच का है, काफ़ी बड़ी साइज़ है, बहुत खूबसूरत है। अब बताइए कैसा लगा। हर पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी अगर लगता है कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।